हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशंस टू द सर्कल्स which touch the x-axis at a distance of 4 units from the origin and cut off an intercept of 6 from the y-axis. हमें ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पर एंड कट ऑफ an intercept of 6 from the y-axis. First we see the key concept. Standard equation of a circle with the center h, k and radius equal to r is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. यहाँ हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. सर्कल एक्स एक्सिस को टच करने के 4 केसेस हमारे पास बनेंगे. ये चारों केसेस जब सर्कल मैक्सिमम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के से टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है ये सर्कल. अगर सर्कल मैक्सिमम सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये यहाँ टच कर रहा है. सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ ऊपर से टच कर रहा है एक्स एक्सिस को. फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सर्कल यहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को. हमें ये डिस्टेंस ओरिजिन से, ये ओरिजिन होगा हमारा, यहाँ पर ये ओरिजिन होगा. चारों सर्कल के लिए सिमिलर केसेस बनेंगे. ये ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन होगा. यहाँ पर ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है, अगर इस पॉइंट को हम ए नाम दें तो ओ ए डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 4 यूनिट. यहाँ भी ओ ए डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 4 यूनिट. ये ए पॉइंट है तो ये डिस्टेंस भी हमें कितना दिया हुआ है 4 यूनिट. और यहाँ ये डिस्टेंस भी है हमारा 4 यूनिट. ए के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो जाएंगे 4,0 क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई ऑलवेज 0. यहाँ अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा सर्कल मैक्सिमम है तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट होंगे -4,0. अगर थर्ड क्वाड्रेंट में सर्कल है तो हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -4,0 और यहाँ ए के कोऑर्डिनेट रहेंगे 4,0. गिवन सर्कल टचेज, ऐसे जितने भी सर्कल है हमें सबकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. द एक्स एक्सिस at a distance of 4 units from origin. Then in each case by diagram OA, जो OA डिस्टेंस है हर केस में हमारा कितना रहेगा 4. ए के कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं. फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारे ए के कोऑर्डिनेट 4,0 रहे हैं और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ए के कोऑर्डिनेट -4,0 रहे हैं. लेकिन ओए डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ओए डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा 4 यूनिट. लेट आर बी अ सेंटर. वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है ये इंटरसेप्ट हमने सी डी लिया. यहाँ पर ये सी डी हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में सी डी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी डी. हमें गिवन है ये सी डी डिस्टेंस कितना है 6 फ्रॉम द वाई एक्सिस. सी डी डिस्टेंस कितना है 6 एक्सिस. देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन फ्रॉम डायग्राम सी डी इज इक्वल टू 6 यूनिट. सेंटर, सर्कल के सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सीडी पर. सीडी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ये परपेंडिकुलर सीडी को एम पर मीट कर रहा है तो ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये सीडी को बाइसेक्ट करेगा. सी एम इज इक्वल टू डी एम. सीडी पूरा 6 यूनिट है तो सी एम हमारा कितना हो जाएगा 3 यूनिट. दिस इंप्लाइज सी एम इज इक्वल टू सी डी का हाफ हो जाएगा इज इक्वल टू 3 यूनिट, वेयर आर एम इज
perpendicular drawn CD and R is the center of circle. सेंटर से आप किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ CM हमारी लेंथ कितनी आई? 3 यूनिट। अगर मैं R और C को मीट कर दूं तो हमें एक ट्रायंगल मिली RCM। RM डिस्टेंस देखिए यहाँ कितना होगा, OA जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस RM होगा। बाय डायग्राम OA इज इक्वल टू RM। OA हमारा कितना था? 4 यूनिट, तो RM भी कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हमने RCM इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की। पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल RCM ट्रायंगल में यूज किया हमने, हमारी RC इक्वल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ RM होल स्क्वायर प्लस CM होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट RM होल स्क्वायर प्लस CM होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू RM हमने फाइंड आउट कर ली है, हमारी कितनी आई है? 4 का स्क्वायर प्लस CM कितना है? 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 5। यहां से हमें RC भी पता लग गई। RC हमारा सर्कल का की रेडियस भी है, तो हमें रेडियस का लेंथ पता लग गई। रेडियस की लेंथ कितनी आई है? 5। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? वो RC इज इक्वल टू 5। इन चारों केसेस में बिल्कुल सिमिलर चलेगा। यहाँ भी आप परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये M पर मीट कर रहा है, सिमिलरली यहाँ रहेगा, और सिमिलरली इस ट्रायंगल में हम बात कर सकते हैं RCM। यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारा 5 होगा, क्योंकि RA भी रेडियस है, RC भी रेडियस है, तो दोनों लेंथ्स इक्वल रहेंगी। और यहाँ से R के कोऑर्डिनेट पता लग गए। ये OA डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस थ्रू आउट 4 यूनिट रहेगा। तो हमारे सेंटर का X कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, कोमा ये डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो Y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5। R के कोऑर्डिनेट क्या हुए? 4, 5। अगर हमारा सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सिमिलरली अगर सेकंड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, 5। सर्कल अगर थर्ड क्वाड्रेंट से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। लेंथ हमें पता लग गई कि एक्स एक्सिस ये आर जो ये डिस्टेंस है ये हमारा कितना होगा? 4 यूनिट, और वाई एक्सिस से हमारा डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -4 एंड -5, क्योंकि हमारे सर्कल का सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सर्कल का सेंटर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x हमारा पॉजिटिव रहेगा और y हमारा नेगेटिव रहेगा। देयरफॉर सेंटर्स ऑफ सर्कल्स आर 4, 5, -4, -5, -4, -5 एंड 4, -5 विद रेडियस। हर सर्कल के लिए रेडियस हमारी कितनी रहेगी? 5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर x -h। x कोऑर्डिनेट सेंटर का हमेशा या तो +4 रहेगा या -4, तो यहाँ +-4 आ जाएगा, क्योंकि सारे सर्कल्स की इक्वेशंस को मैं एक साथ राइट कर रही हूँ।
आप चारों सेंटर्स को अलग अलग लेके चार अलग अलग सर्कल्स से अलग अलग इक्वेशंस भी फॉर्म कर सकते हैं। y इज प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस माइनस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस माइनस 10y is equal to 25. This implies equation of circles are x square plus y square plus minus 8x plus minus 10y plus 16 is equal to 0. यहाँ 25 से 25 कट जाएगा, constant term सिर्फ 16 रहेगी. Then the final answer is equation of circles are x square plus y square plus minus 8x plus minus 10y plus 16 is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck.